हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं अपना एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये एक फैमिली प्लानिंग मेथड का टाइप्स है। बात करें कि फैमिली प्लानिंग मेथड में कितने टाइप्स होते हैं, तो मेन दो टाइप्स होते हैं, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन या टेम्परेरी मेथड जो कि यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स यूज करते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिक्स जो कंडोम्स होते हैं उसे यूज करते हैं और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं उसे यूज करके जो है बर्थ कंट्रोल करते हैं। और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब कि ट्यूब को कट कर देना। मतलब ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है ये पूरा टोटली, इसमें क्या होता है, जब स्पर्म यहाँ से इंसर्ट करता है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट होते हैं स्पर्म, तो ये धीरे धीरे जाकर के इधर के माध्यम से और यहाँ से जो है ये एग रिलीज होता है जिसे ओवम बोलते हैं, वो आता है। तो स्पर्म हमारा जो है यहाँ आके फर्टिलाइज होते हैं, मतलब कि यहाँ ओवम है, यहाँ स्पर्म आके या जो शुक्राणु हिंदू में बोलते हैं वो आके अटैच होता है। उसके बाद में यहाँ से जो अटैच होने के बाद में जो ओवम होता है वो धीरे धीरे करके यूट्रस में आता है। तो हम जब अगर ये रास्ता ही बंद कर देंगे तो स्पर्म ना तो अंदर जा पाएगा और ना ओवम इधर आ पाएगा, जिससे क्या होता है कि जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा, जिससे बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि होता क्या है। ट्यूबेक्टोमी इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो ट्यूबेक्टोमी है मीन्स जो ट्यूब को कट कर देते हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब है उसको हम कट कर दें तो जो स्पर्म है वो तो ना तो ओवम के पास आ पाएगा ना ओवम जो है स्पर्म के पास जा पाएगा, जिससे फैमिली मेथड में जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो डेवलप कर रही हैं, ऐसी कंट्री में जो कॉन्ट्रासेप्शन है या ट्यूबेक्टोमी जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि किया जाता है। मतलब ट्यूबेक्टोमी बहुत ज़्यादा किया जाता है या नसबंदी जिसे हिंदी में बात करें। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव, मतलब बहुत अच्छी, सेफ और सिंपल प्रोसीजर होता है। सिंपल प्रोसीजर होता है जो एक ही दिन में हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्विंग कटिंग, टाइंग और रिमूविंग पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। इसमें क्या करते हैं, जो फ्लोपियन ट्यूब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लोपियन ट्यूब है इसको कट कर देते हैं। उसके बाद में ये कट करके बाद में जो टाइट या सील देते हैं, सील कर देते हैं या क्लिप लगा देते हैं, जिससे जो स्पर्म है वो यहाँ तक ओवम तक ना जा पाए या एग तक ना जा पाए, और जो एग है या ओवम वो स्पर्म तक ना जा पाए, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इट ब्लॉक्स द पासेज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरीज। मतलब कि जब ये कट कर दी तो पासेज बंद हो गया, ओवरी तक कोई स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एंड स्पर्म विल नॉट बी एबल टू रीच द एग्स। जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है मेल्स का, वो जो है ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एडवांटेज की बात कर लें कि क्या क्या अच्छाइयाँ होती है, तो नो इंटरफेरेंस विद सेक्स, सेक्स के साथ कोई इंटरफेयर नहीं होता है। गिव परमानेंट और लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन है, मतलब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो बर्थ नहीं होगा, मतलब बात करें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर ले डिसएडवांटेज, क्या क्या कमियां आ सकती हैं, तो इंजरीज ऑफ इंटरनल आर्गन, कोई भी इंटरनल आर्गन में इंजरी आ सकती हैं। किसमें, ट्यूबेक्टोमी कराने में किसी भी इंटरनल आर्गन में जो है इंजरी आ सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग एट द इंसिजन साइट। जो एब्डोमेन एरिया होता है या पेरिनियल एरिया जो होता है वहाँ से इंसर्ट करके उसको कट करते हैं, तो उस जगह पे इंसिजन हो, जिस जगह पे करते हैं उस जगह पे क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लें, पेन फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद में कुछ दिन बाद पेन हो सकता है या पेन कुछ दिन तक होता रहता है। एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल्स में होने वाला एक प्रोसीजर होता है जिसमें फ्लोपियन ट्यूब को
कट कर देते हैं, जिससे जो स्पर्म है, जो इस मेल का स्पर्म होता है या शुक्राणु, वो ओवम तक नहीं मिल पाता। और जो ओवरी से, ये ओवरी है जहाँ से एग रिलीज होता है, यहाँ से जो एग होता है वो स्पर्म तक नहीं जा पाता है, मतलब कि यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे जो फर्टिलाइजेशन होना है, जैसे एक ओवम और एक स्पर्म जब जाके मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे एक एम्ब्रियो बनता है और वही एम्ब्रियो धीरे धीरे करके एक बेबी का मतलब फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करें एडवांटेज की, तो कोई इंटरफेयर नहीं होगा सेक्स में। गिव परमानेंट और लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, जिंदगी भर प्रोटेक्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना सेक्स करें बर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में क्या है, इंजरी आर इंटरनल ऑर्गन, कोई इंटरनल ऑर्गन में इंजरी आ सकती है, किसमें, ट्यूबेक्टोमी कराने में। पेन फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी, सर्जरी जब कराएंगे तो कुछ दिनों तक जो है पेन होगा, या इन्फेक्शन हो सकता है इंसीजन साइट, जिस साइड से मतलब सर्जरी करेंगे उस साइड पे इंसीजन जहाँ करते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ में ब्लीडिंग भी हो सकता है, मतलब खून भी बह सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसेक्टॉमी। बेसेक्टॉमी मेल्स में होने वाला एक प्रोसीजर है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ टेस्टिकल है मेल्स का, यहाँ से जो टेस्टिकल्स हैं यहीं से वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म जो है इस रास्ते से ऐसे होते होते बाहर निकलता है। तो इस रास्ते को जब ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, स्पर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे जा नहीं पाएगा, जिससे जो है जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो ओवम ओवरी तक कैसे मिलेगा, मतलब कि बाहर ही नहीं निकलेगा स्पर्म। तो स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, स्पर्म तो बनना चालू रहेंगे, तो वो ज़्यादा होंगे। तो वो होते क्या हैं कि फैगोसाइटोसिस सेल्स के द्वारा ये किल किए जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब यहाँ पर बंद कर देते हैं तो ये बनना चालू रहता है, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं, जो हार्मफुल सेल्स या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करते हैं, वही इसको भी कम करते रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो बेसेक्टॉमी जो है, बेसेक्टॉमी इज अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मैन, मतलब जो बेसेक्टॉमी है वह मेन में बर्थ कंट्रोल करने के लिए एक परमानेंट मेथड होता है, जिसमें इट इन्वॉल्व्स कटिंग द ट्यूब, जो ये ट्यूब है उसे कट कर देते हैं। क्या नाम है इस ट्यूब का, वास डिफरेंस। इस ट्यूब को वास डिफरेंस के नाम है, इसलिए उसे बेसेक्टॉमी कहते हैं। दैट, ये वास डिफरेंस क्या करता है, दैट कैरी स्पर्म द टेस्टिकल्स, मतलब कि जो टेस्टिकल्स हैं वहाँ से जो स्पर्म होते हैं उसको कैरी करने का काम करता है। इन विच द बेसेक्टॉमी, बेसेक्टॉमी में क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन एंड यूरिन आउटपुट नॉट अफेक्टेड, मतलब कि जो स्पर्म तो यहाँ प्रोड्यूस होता रहेगा और ये ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन आउटपुट भी होगा, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी बेसेक्टॉमी कराने से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द स्पर्म्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटोसिस, मतलब जो स्पर्म बन रहे हैं वो क्या होते हैं, जो फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो उसको ख़त्म करते रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो लेस कॉम्प्लिकेशन, मतलब कोई दिक्कत आने का मतलब संभावना नहीं रहता है किस प्रोसीजर में, बेसेक्टॉमी में। सिंपल प्रोसीजर है, एक ही दिन में हो जाता है, या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही हो जाता है, ओपीडी में हो जाता है। लो कॉस्ट, बहुत कम पैसे लगते हैं। सेफ एंड वेरी लो फेलियर रेट, जो ट्यूबेक्टॉमी अगर बेसेक्टॉमी अगर कराते हैं तो वो एक सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई मतलब फेल होने का चांस नहीं रहता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं बेसेक्टॉमी कराने से, तो वुंड सेप्सिस, मतलब घाव हो सकते हैं। स्कॉर्टल हेमेटोमा, जो स्कॉटम होता है उसके अंदर ब्लड फिल हो सकते हैं। फ्रिजिटी और इम्पोटेंसी, मतलब कि सेक्स करने की कोई इच्छा नहीं होगी, मतलब कि नॉट एक्साइटेड फॉर द सेक्स।
नेक्स्ट है स्पर्म ग्रेनुलोमा। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि जो स्पर्म है वो ऑटो इम्यून की वजह से यहाँ से लीकेज होने के जो हैं चांस होते हैं, मतलब जहाँ से कट किया गया है वहाँ से लीकेज होने के चांस होते हैं। एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। जो वेसेक्टॉमी है वह मेल्स में बर्थ कंट्रोल के लिए किया जाता है, जिसमें जो वास्ट डिफरेंस वाली ट्यूब होती हैं उसको कट कर दिया जाता है या उसे सील कर दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म है वो इस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता है। और जो बचे हुए स्पर्म होते हैं वो तो बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बनते रहते हैं, यूरिन आउटपुट होता रहता है। जो बने हुए स्पर्म होते हैं उसे फेगोसाइटोसिस के माध्यम से उसे ख़त्म कर दिया जाता है। अपनी जो बॉडी होती है वो फेगोसाइटोसिस करके उसे किल करती रहती है। एडवांटेज की बात करें तो लेस कॉम्प्लिकेशन, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, सिंपल प्रोसीजर, कोई मतलब कठिन प्रोसीजर नहीं है। ओपीडी में ही हो जाएगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही हो जाता है। लो कॉस्ट, कोई बहुत ज़्यादा रुपए नहीं लगते हैं। सेफ़ एंड वेरी लो फेलियर रेट, सेफ होता है और जो फेल होने के चांस होते हैं वो बहुत कम होता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, वुंड सेप्सिस, घाव हो सकते हैं। स्कॉटल हेमाटोमा, जो स्कॉटम होता है उसमें ब्लड फिल हो सकते हैं। फ्रिजिडिटी और इम्पोटेंसी, जो फ्रिजिडिटी और इम्पोटेंसी है उसमें क्या होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होता है, या इम्पोटेंसी मतलब नपुंसक हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्पर्म ग्रेनुलोमा। इसमें क्या होता है, यूमिन सिस्टम, मतलब यूमिन के आधार पे अगर कोई यूमिन रिएक्शन होता है तो यहाँ से लीक होने के जो हैं चांस होते हैं, जिससे स्पर्म ग्रेनुलोमा बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।